हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे एग्जाम्पल देखा था, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता है, एचसीएफ किस तरह निकल जाता है, और लेमा का यूज करके किस तरह एचसीएफ निकालेंगे, एल्गोरिथम का यूज करके किस तरह से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। आज हम उसी को बढ़ाते हुए हम लोग 1.1 एक्सरसाइज को देखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, निकालना है फाइंड द एचसीएफ यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 135 to 125। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो बताइए, हम बोले थे दो नंबर का कभी भी एचसीएफ निकालना था, किसका यूज करेंगे आप, लेमा का यूज करेंगे, ना कि एल्गोरिथम का यूज करेंगे। आप देखिए इसका सॉल्यूशन हमने लिखेंगे किया, लिखेंगे ले ए बराबर 2 to 5 एंड जो 12 नंबर होगा उसको ए मानिएगा, छोटे वालों को क्या मान लीजिएगा, बी। एंड बी बराबर 135। देन तो दिखाई दे रहा है ए क्या है, 12 है, बी क्या है, छोटा है। ए 12 है, बी क्या है, छोटा है। लिखेंगे यूज डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 2 to 5 by 135। तो इसको डिवाइड करना है 2 to 5 और 135 में। तो सबसे पहले हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे। तो बोलिए 135 से डिवाइड करेंगे किस में, 2 to 5। कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 135। सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया, 0। 12 में से 3 गया 9। अब बताइए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to 5 को। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, देन 1 एज कोसेंट एंड 90 एज रिमाइंडर। बोलिए 1 क्या होगा, डिवाइड किए तो 1 कोसेंट है और 90 क्या है, रिमाइंडर। तो बोलिए इसलिए 2 to 5 क्या लिखेंगे, आप हम बता चुके हैं। अगर डिविडेंड लिखना है तो डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो बोलिए हम क्या लिखेंगे, 135 इंटू 1 प्लस 90। बोलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या 0 आया है, तब 0 नहीं आया है। तो जब 0 नहीं आया तो यहाँ पे 135 जो है क्या इसका एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर से हम किससे इसका निकालेंगे, इस 90 में को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे किसमें, तो 135 में, जिससे पहले दिए हुए। तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो बोलिए कितने बार में, तो 1 बार में, तो फिर 90 ही आएगा। 5 और 30 में से 5 कितना है, 4। तो लिखेंगे, फिर लिख सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते, कोई ऑन डिवाइडिंग नाउ हियर 90 is not equal to 0, then on dividing किसको, 135 by 90, then तब क्या आया हुआ है, 1 एज कोसेंट, 45 एज रिमाइंडर। इसको मिटाते हैं हम, बोलिए ऑन डिवाइडिंग देन
1 as quotient and 45 as रिमाइंडर। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 135 इज इक्वल टू, इस दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 90 इंटू 1 प्लस 35। फिर लिखेंगे, इसलिए हियर 45 नॉट इक्वल टू 0। तो बोलिए जब 45 0 नहीं है तो यह जो 90 है क्या इसका रिमाइंडर शेप होगा, तो नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस 45 से किसे में डिवाइड करेंगे, 90 में। तो फिर 45 को डिवाइड करेंगे 90 में, तो 2 बार में जाएगा, 90 आ गया, कट गया। बोलिए रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो किससे डिवाइड किए हैं कि रिमाइंडर 0 है, तो 45 से, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। फिर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 90 बाई 45 then 2 as quotient जीरो है रिमाइंडर। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। बोलिए यहाँ पे आर का मान क्या हो गया, 0 लिख देंगे। हेंस एचसीएफ ऑफ 135 and 225 इज, बोलिए किससे डिवाइड किए हैं, कि आया है 0, तो 45 से। आंसर क्या हो गया, 45। इसको रफ में ही लिखना है, इधर वाला टर्म जो डिवाइड करें। तो यह हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो इतना आप लोग लिख सकते हैं, और हम दूसरा क्वेश्चन इसका 2 नंबर बताते हैं। चलिए, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी एचसीएफ निकालना है। इसी का 2 है, 196 and 38220। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अब देखिए, इसको हम आप लोग थोड़ा बना करके देखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट में आप लोग बनाइए, बन जाएगा। तो नहीं तो हम सॉल्यूशन इसे कराते हैं। वीडियो रोक करके बनाइए। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, लिखेंगे ले, फिर उसी तरह करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले इधर क्या लिखेंगे, पहले लेते ले, ये बराबर, बड़ा कौन है, 38220 एंड बी बराबर 196। इसलिए ए 12 है, बी क्या है, छोटा है। तो लिखेंगे यूजिंग डिवीजन लेमा। तो लेमा का यूज करके बना रहे हैं, यूजिंग डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा से हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग
डिवाइडेड किसको किए हैं तो 38220 बाई 196। बोलिए हम 196 को डिवाइड करेंगे किसमें 38220 तो बोलिए यह कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा तो 196 क्या कि 2 बार में जाएगा 14 12 के में 1 9 2 18 19 के 9 में 1 2 1 3 बढ़ जाएगा इससे इसीलिए कितना बार में जाएगा 1 बार में। तो इसको घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा कितना आएगा 6 यह बचे कितना 7 तो 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8। अब यह 8 हो गया और यह कितना बच गया 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा। अब देखिए इससे तो यह क्या है छोटा तो जब छोटा है तो ऊपर से क्या करेंगे नंबर उतारेंगे तो कितना उतर जाएगा 2। अब ये नहीं करेंगे 186 हो गया इसको फिर से इसमें डिवाइड करेंगे नहीं क्यों क्योंकि यह तो पूरा ना भी डिवाइड नहीं हुआ है जब तक पूरा नहीं डिवाइड तब तक आगे नहीं देखेंगे। तो 186 क्या हो गया 2 यह कितने बार में जाएगा देख लीजिए 196 है 5 कितने बार में जाएगा 1 देखिए तो गलती तो नहीं 12 में 6 गया कितना 6 7 17 में से 9 जाएगा कितना हो गया 10 6 7 नहीं बचेगा ये हो गया कितना 10 मुझे 12 में से 6 गया 6 यह बचे कितना 18 में से 10 गया तो बचेगा कितना 8 ठीक है ऊपर से उतरेगा कितना 2। अब देखिए कितना से लगेगा तो 196 है अगर हमको चाहिए कितना 18 तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह आ जाएगा 18 तो आप करिए 9 से करके देखिए तो 6 9 54 के 4 हाथ में 5 9 9 81 5 81 या 5 कितना हुआ। चलिए तो हम इसको 9 से करके देखते हैं तो 9 6 जा 4 हो गया 6 9 54 के 4 हाथ में 5 9 9 81 है 81 5 कितना होता है 86 के 6 हाथ में कितना बचा 1 9 8 कितना हुआ 8 8 16 9 8 70 ठीक है ना 9 8 17 देखिए तो 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8 यह बच गया 5 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9 यह बचेगा 7 कट गया यह भी कट गया। अभी देखिए अभी यह नहीं करेंगे 98 में इसे डिवाइड कर देंगे। अब किसे का फिर 2 हो गया 2 उतरा था अब कौन उतरेगा 0 यहाँ पे क्या आया 0। अब कितना से लगेगा तो 6 से देखते हैं थोड़ा लगता है कि नहीं क्या है कि 6 आप इसको 4 से लगाइए 6 चौका 40 के 4 हाथ में 2 9 चौका 36 है तो कितना हुआ 36 2 38 के 8 हाथ में 3 4 3 7 एक बार हो सकता है जब 5 से लगा कर देखते हैं तो 5 से लगा 6 35 के हाथ में 3 9 5 45 3 45 3 तो देखिए यह कितना से लगेगा 5 से लगा के देखते हैं तो 5 6 30 के 0 हाथ में 3 9 5 45 और 3 कितना हुआ 48 हाथ में 4 और 5 4 9 देखिए यह पूरा पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया।
अब इसको जैसे 0 हो गया तो अब इससे डिवाइड तो करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह पूरा रिमाइंडर क्या गया 0। तो लिख सकते ऑन डिवाइडिंग इतना बाय इतना, तो बोलिए इतना बराबर 38220 बराबर 196, इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 195 प्लस 0 लिखेंगे। इसलिए r का मान क्या हो गया 0। और जब हमारा r 0 हो जाता है तो CF क्या हो गया 196। हेंस a CF of 196 and 38220 is 196। चलिए इसको लिखिए आप लोग। चलिए तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन था। तीसरा देखते हैं। बहुत डिवाइड है, डिवाइड आप लोग कीजिएगा। चलिए इसका तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 एंड 255। इसका भी क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो फिर हम उसी तरह से करेंगे, लिखेंगे लेट ए बराबर 867 एंड बी बराबर 2 बड़ा को नहीं ठीक है 255 लिखेंगे। इसलिए ए 12 है, बी क्या छोटा है, लिखेंगे क्या यूजिंग डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो ऑन डिवाइडिंग क्या डिवाइड करेंगे तो 867 बाई 255। चलिए तो छोटा कौन है 255 में डिवाइड करेंगे तो 867 से चौक बदल लेते हैं। चलिए तो 255/86 क्या है 7, यह कितने बार में जाएगा? तो देखिए यार 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6 का में। आप 3 5 15 5 8 में 1 अब 5 15 16 6 में 1 3 6 में 1 7 घटाइए 7 में से 5 या 2 0 या हो गया 1। अब बोलिए 102 आ गया, रिमाइंडर 0 है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं तो फिर 102 में डिवाइड कितना से करेंगे 255 से 255। तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसलिए 867 बराबर क्या आएगा 255 इंटू 3 प्लस 102 लिखेंगे यार 102 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे ऑन डिवाइडिंग। अब इतना लिखना जब नहीं कि आप क्वेश्चन हो गया वो रिमाइंडर होगा। आप जान जाइए कि आप क्वेश्चन होगा वो रिमाइंडर होगा। मन करेगा तो लिख लीजिएगा ऑन डिवाइडिंग क्या 255 बाई 102। तो 255 को हम डिवाइड करेंगे 102 से, देखिए कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा 2 2 4 0 5 में से 4 गया 1 5 में से 0 गया 5 1 कट गया। तो लिखेंगे चलिए तो यहाँ पे 50 माने तो हम क्या लिखेंगे 2225 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। 5 में 4 गया 2 2 4 0
5 4 गए 5, ठीक है। चलिए क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 है तो नहीं है, तो नहीं है तो फिर यहाँ 51 में कितना से डिवाइड करेंगे, इतना से तो क्या हो जाएगा 102। बोलिए कितना बार में डिवाइड होगा, 2 बार में हो जाएगा ना। तो 2 आप पूरा पूरा कट गया, जैसे कट गया तो हम कहेंगे कि हमारा एचसीएफ क्या हो गया 51 हो गया। तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ाते हैं, फिर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग on dividing 51 है 102 by 51। तो क्वेश्चन 2 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो लिख सकते हैं इसलिए 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। इसीलिए r का मान क्या हो गया 0, एचसीएफ हमारा निकल गया। हेंस एचसीएफ ऑफ 8 6 7 and 2 5 5 is 51। यह था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 A B C तीनों बना दिए हम। देखिए यहाँ पर जैसे ऑन डिवाइडेड, यहाँ पर लेमा भी लिख सकते हैं, तो इसका कोई जरूरत नहीं, एक बार लिख दिए, उसी तरह से आगे तरह प्रोसीड करते रहिए। अब हम इस क्वेश्चन को समझा दिए, अच्छी तरीके से समझा दिए, आप इसे अच्छी तरीके से बनाइएगा। और आगे की तरफ एक और क्वेश्चन देखते हैं।